फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। हम जो प्रैक्टिस करवा रहे थे मैथ की, ये संख्या पद्धति चैप्टर आपका चल रहा था। इसकी प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैंने कल करवाई थी आपकी, और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आज मैं करवाने वाला हूं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट है। तो बिना समय को गंवाए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, क्वेश्चन है आपका कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात करो। अर्थात कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याएं। मैंने आपको कल मानना बता दिया था कि क्रमागत संख्याएं कैसे मानते हैं, विषम संख्याएं कैसे मानते हैं, ठीक है ना, सम संख्याएं कैसे मानते हैं, वो मैंने कल आपको मानना बता दिया था। आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आपको एक बताया था एवरेज से, उसमें क्या था कि जब विषम संख्याएं आती हैं तब। अब इसमें चार संख्याएं आ गई हैं, अगर इसमें मध्य वाली संख्या हम निकालने का प्रयास करेंगे तो वो पॉइंट में जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना, हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मैं इसको आप उसी तरीके से लगाइएगा, बेसिक तरीके से, ठीक है। मैं बेसिक तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो मुझे पहले चार क्रमागत संख्याएं माननी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो मैं पहली संख्या अगर मान लूँ तो पहली क्रमागत संख्या यक्स मान लूँ, तो चार क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो नेक्स्ट सम संख्या क्या हो जाएगी। सम संख्याएं कितने कितने के डिफरेंस में बनती हैं भैया, दो दो के डिफरेंस में बनती हैं, ठीक है ना। तो पहली संख्या अगर यक्स हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 2 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है। कितनी है, चार हैं, ठीक है। चौथी क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 6 हो जाएगी। चारों संख्याएं मैंने मान ली हैं। अब इसके बाद कह रहा है इनका योग जो है किसके बराबर है, 36 के। तो अर्थात इन सभी को मैं जोड़ करके 36 के बराबर कर देता हूँ। यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6। अब ये इनका योग आ गया है। योग को मैं किसके बराबर करूंगा, क्वेश्चन ने मुझे योग दिया है कि योग इसका 36 है, ठीक है। तो इसका मैं 36 के बराबर कर देता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है। अब मैं यक्स वाले मान जोड़ लूंगा और संख्या वाले अलग जोड़ूंगा, यक्स वाले अलग जोड़ूंगा, ठीक है। वही जो मैं बताते आ रहा हूँ, इतने दिन से मैं बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, और उसके बाद जा करके मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका, अगर आपने मेरी पूरी बेसिक क्लासेस देखी होंगी तो, ठीक है। 1 2 3 4 यक्स हो जाएंगे आपके, प्लस ये संख्या में जोड़ूंगा 2 में 4 जोड़ेंगे 6 12 हो जाएगी, बराबर आपका हो जाएगा 36। अब ये 4 यक्स बराबर हो जाएगा, ये 12 आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा, 36 माइनस 12 हो जाएगा, तो 4 यक्स बराबर हो जाएगा आपका 24। ये कैंसिल कर लेंगे, घटा लेंगे 36 में 12, तो 12 तिया 36 होता है, 12 दूना 24, तो ये 4 से आपका 24 कैंसिल हो जाएगा। ये गुणे में उधर जाएगा, भाग में फिर नीचे होके कैंसिल होगा, 4 के 4 4 छंग 24। अर्थात यक्स का मान मैंने फाइंड कर लिया है, यक्स बराबर मेरा आ गया है 6। अब क्वेश्चन कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या कौन सी थी, यक्स, दूसरी यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स प्लस 4। अर्थात मुझे यक्स प्लस 4 का मान बताना है। तो यक्स प्लस 4 का मान क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 4, अर्थात यक्स का मान मैंने निकाल लिया है 6, और प्लस 4 इसमें ऐड कर दो, 6 4 10। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया, 10 हो जाएगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। इसमें क्या था, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, इसमें है विषम संख्याओं को। सम और विषम मैंने ले लिया है, दोनों टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, घर पे बैठ करके। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, 6 क्रमागत संख्याएं मुझे माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 6 क्रमागत संख्याएं मानते हैं। पहली हो जाएगी यक्स, दूसरी हो जाएगी, कौन सी है भैया, विषम। अब बताओ, मैंने क्या बताया था, सम और विषम दोनों को एक ही तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2 2 का डिफरेंस होता है। अगर विषम संख्याओं की बात करें तो 1 3 5 7 9 11 13 17, ठीक है ना, 11 13 15 17। और इसमें अगर मैं बात करूं सम संख्याओं में तो 2 4 6 8 10 12, इसमें सभी में 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, और विषम संख्याओं में भी 2 2 का डिफरेंस हो रहा है। इसलिए मैं इन दोनों को एक ही तरीके से मान सकता हूं, कंफ्यूजन वाली कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहली यक्स हो जाएगी, दूसरी क्या मान लूंगा मैं, 2 2 का डिफरेंस में यक्स प्लस 2 मान लूंगा, तीसरी यक्स प्लस 4 मान लूंगा, और चौथी यक्स प्लस 6 यक्स प्लस 8 यक्स प्लस 10। कितनी हो गई भैया, 1 2 3 4 5 6 हो गई, ठीक है ना। और 6 ही क्रमागत संख्याओं का योग कितना था भैया, 180। अर्थात इन्हीं संख्याओं को जोड़ करके मैं 180 के बराबर कर दूंगा, बस सिंपल सा है, वही करना है आपको। तो हो गया
आप अगर प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए इतना विस्तृत बता रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है, आप इसको स्पीड में करेंगे तो वही ट्रिक के बराबर काम करेगा। किसी ट्रिक वाले बच्चे को बिठा लो और आप कॉन्सेप्ट से पढ़ के बैठ जाओ तो ट्रिक वो एक बार भूल जाएगा। ट्रिक क्या होती है, हर क्वेश्चनों में नहीं काम करती है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट, ये हर क्वेश्चनों में काम करता है। इसलिए आप कॉन्सेप्चुअल चलो, उसके बाद देखना ट्रिक वगैरह जो भी हो। तो हो जाएगा यक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यक्स प्लस 4 हो जाएगा, प्लस यक्स प्लस 6, प्लस यक्स प्लस 8, प्लस यक्स प्लस 10। अब इसका जोड़ जो है किसके बराबर कर देंगे, योग देखो दिया हुआ है 180, तो योग बराबर हम कर देंगे 180 के कर देंगे, ठीक है। यक्स यक्स काउंट कर लेंगे, मुझे पता है 6 बार इसका यक्स यक्स का योग आया है, तो सीधे सीधे मैं 6 यक्स लिख सकता हूँ, या फिर आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यक्स हो गया। प्लस संख्याएं जोड़ लो, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 हो गया, बराबर इधर आपका 180 है। अब ये 30 मैं उधर पक्षांतर करूंगा प्लस में, तो उधर जाएगा माइनस में, तो 6x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, पहले 6x बराबर लिखो, 6x बराबर 130 में, सॉरी 180 में अगर मैं 30 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 150 बचेगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 150 बटा 6, 6 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, अर्थात x का मान मैंने फाइंड कर लिया है, x का मान आया है 25। अब मुझसे चाहे जो पूछो, मुझसे पूछ रहा है कि चौथी संख्या बताओ भैया कौन सी है, तो पहली दूसरी, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यही संख्या तो पूछ रहा है, अर्थात मुझसे वो x प्लस 6 का मान पूछ रहा है। तो x प्लस 6 का मान मुझे बताना है, x प्लस 6 हो जाएगा आपका, x का मान मैंने फाइंड कर लिया 25 प्लस 6 बराबर हो जाएगा आपका 31, इज द करेक्ट आंसर इसी क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आ रहा होगा समझ में, क्लियर हो रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फिर आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है आपका वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, और ये है घनों के योग पर आधारित प्रश्न। अर्थात सबसे पहले आपने देखा आपको एक सीरीज दी गई थी 1 2 3 4 वाली, हाँ, क्रमागत संख्या वाली। फिर उसमें क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किए, सम विषम संख्या वाली सीरीज दी, मतलब योग ही निकालने के लिए। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा कि आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए गए कि क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो तीसरी संख्या चौथी संख्या क्या होगी, जो भी है। अब उसके बाद आपको वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न दे रहा है या फिर घनों के योग पर, अर्थात इन संख्याओं को अगर मैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 का क्यूब डैश डैश करके 20 के क्यूब तक लेके जाऊंगा, तो इनको जोड़ूंगा तो उनका योग क्या आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन मुझसे, ठीक है। तो इसके लिए एक ये 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं वर्गों के योग और घनों के योग पर आधारित, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और ये घनों का है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये फार्मूले अभी तो हमको याद होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, भूल जाते हैं कि n इंटू n प्लस 1 था, n प्लस 2 था, क्या था, थोड़ा सा भूल जाते हैं ना। तो ये एक आप लिख लो, लिखना हो तो, बाकी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, है फार्मूला ही, लेकिन अगर उसको हम दूसरे तरीके से याद करेंगे, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, उसको दूसरे तरीके से लगाएंगे तो लगाने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। लगाते हैं, देखो बताते हैं कैसे करेंगे। तो जो मैं वर्ड बोलूँगा उनको थोड़ा सा कैच करना और याद रखना, ठीक है। अगली बार क्वेश्चन लगाते समय वो चीज़ें याद रखना। तो मैं कैसे करूँगा, है आपका फार्मूला ही, देखना एकदम फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। देखो कैसे क्या है, जैसे कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश करके ये 80 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर, तो मैं सबसे पहले लास्ट वाली संख्या उठाऊंगा, याद रखना, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या उठाऊंगा, ये हो गई 80, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, 1 बढ़ा के लिख दूंगा, 80 1 81। उसके बाद क्या करूंगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का जोड़ लिख दूंगा, अर्थात 80 प्लस 80 हो जाएगा 160, 160 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 161, और उसको 6 से भाग दे देना है, बस। और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जो सीरीज आपको दी हुई है, लास्ट वाली संख्या उठाओ, उसमें 1 बढ़ा दो, फिर उन्हीं दोनों को जोड़ करके लिख दो। वही चीज़ तो लिखी हुई है यहाँ पर भी, लेकिन उसको मैंने इस हिसाब से सेट कर दिया, तो ये आपको याद रहेगा। लास्ट वाली संख्या उठाओ, फिर उसमें 1 बढ़ा के लिखो, फिर उन्हीं दोनों को जोड़ करके आगे गुणा लिख दो, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको काट पीट लेते हैं। देखो क्या कटेगा, 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 सते 21। अब आपका जो आया है ये 40
गुणे 27 गुणे 161, इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप चाहो तो गुणा कर लो, 4 7 28 और 4 दूनी 8 9 10, ये हो जाएगा, एक 0 कर देंगे और गुणा इसका 161 से कर देंगे। अब गुणा तो आता ही है आपको, जो भी गुणा हो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप गुणा करके लिख लेना, यहीं पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसका आंसर लिख दूंगा जो भी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, कह रहा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डैश डैश करके ये 80 तक लेके जा रहा है। तो सेम टू सेम चीज़ें लिखी हुई हैं वही, बस ये इतना कर दिया है कि बीच से उठा लिए, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि एक सीरीज स्टार्टिंग से देता है, एक सीरीज बीच से दे देता है। तो बीच से क्या करेंगे, प्रोसेस आपका सेम रहेगा, बस ये है कि जहाँ तक उसने छोड़ा है वहाँ तक मैं निकाल करके उसी में घटा दूंगा, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है, देखो करते हैं ये। अच्छा आप बताओ कि ये सीरीज में दिया हुआ है तो इसने कहाँ तक छोड़ा हुआ है, कहाँ तक छोड़ा हुआ है, इसने सीरीज को कहाँ तक छोड़ा हुआ है, 20 से स्टार्ट किया है, अर्थात इसने 19 तक की सीरीज को छोड़ दिया है। ठीक है ना भैया, इसने 19 तक की सीरीज को छोड़ दिया है। तो अर्थात मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 80 तक पहले योग निकालूंगा, अर्थात ये जो भी योग आएगा इसका, ठीक है, 1 से लेके 80 तक इसका योग निकालूंगा और उसके बाद कहाँ तक घटा दूंगा, 19 तक के स्क्वायर को निकाल के घटा दूंगा। ठीक है ना। ठीक है, करता हूँ फिर मैं इसको करता हूँ, 1 से 80 तक का स्क्वायर, अर्थात मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्या होगा, गुणा करो जरा इसका, गुणा करो जरा इसका। ठीक है ना। अब मैं 1 से 19 तक निकालता हूँ, 1 से 19 तक निकालूंगा मैं, क्या हो जाएगा भैया 1 से 19 तक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके 19 तक का स्क्वायर मुझे निकालना है। 19 तक के स्क्वायर को इस पूरे के स्क्वायर में मैं घटा दूंगा तो मुझे 20 से लेके 80 तक का स्क्वायर मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है, करते हैं वही प्रोसेस, लास्ट वाली संख्या उठाओ, 19 गुणे 20, फिर गुणा, फिर इन्हीं दोनों का योग कर देंगे, इन दोनों संख्याओं का, 20 10 30, ठीक है, और 30 में 9 जोड़ देंगे, 39 हो जाएगा। और नीचे कहाँ से भाग करते हैं भैया, 6 से भाग करते हैं, देख लो भैया। ठीक है, उसके बाद 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, क्या कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 के 3, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना भैया। और उसके बाद 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दाहम 20, अर्थात यहाँ पे आ गया है आपका 19 गुणे 10 गुणे 13, अर्थात इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 190, 19 दहम्मा 190 और गुणा 13 कर देंगे। ये इसको भैया गुणा कर लो, 13 जिक के 0, 13 नवैया 117, 117 का 7 लिख देंगे, 11 आपका हासिल रहेगा, फिर 13 1 के 13, 10 23 1 24, इसका आ गया 2470। इसका गुणा क्या आया है, 173 880, ठीक है। इसका भैया गुणा आया है 173 880। अब 173 880 में मैं क्या करूंगा, ये 2470 को घटा दूंगा, जिससे मुझे 20 से लेके 80 तक के स्क्वायरों का योग पता चल जाएगा। ठीक है ना भैया। ठीक है, करते हैं, घटा लेते हैं, घटाना तो आता ही है आपको। तो इसमें करेंगे 17 3 8 8 0, 17 3 8 8 0, इसमें क्या घटाना है, 2470, इकाई से लिखेंगे 0 7 4 0 7 4 2, इसको घटा लो, ये हो जाएगा 0, 8 में 7 गया 1, 8 में 4 गया 4, 3 में 2 गया 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, अर्थात 20 से लेके 80 तक का योग मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है ना भैया। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक मैंने पूरी सीरीज ले ली और एक मैंने बीच से लेकर के दोनों सीरीजों को मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, मिक्स नहीं करना दोनों को एक ही में, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश करके 20 तक का क्यूब लेके गया है। कह रहा है यहाँ तक का योग बताइए। उसके बाद इसी को बीच से तोड़ दिया। कह रहा अब 15 का क्यूब 16 का क्यूब 17 का क्यूब डैश डैश करके आपको 20 के क्यूब बताना है। अर्थात कह रहा है एक बार आप सीरीज से बताओ, एक बार मैंने दोनों क्वेश्चन लिए जिससे मैं दोनों को समझाने का आपको प्रयास कर सकूँ। ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना है, ये इसको भी इसी फार्मूले के हिसाब से करना है, बस इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से समझ लेते हैं। ऐसी चीज़ें ज़्यादा याद रहती, फार्मूला वगैरह भूल जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या उठाते हैं 20, फिर गुणा करेंगे, 20 में 1 बढ़ा दो 21 बटा
2 पूरे का होल स्क्वायर, बस इतना करना है। लास्ट वाली संख्या उठाओ, 1 बढ़ा दो, ठीक है, और बटा 2 फिर उसका होल स्क्वायर। फिर क्या कर देंगे, इसको काट पीट लेंगे। देखो कट रहा है, 2 दहम 20 कट गया, और ये 21 का मैं 10 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा मेरा 210, और 210 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 21 का तो स्क्वायर पता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 21 अहम 441, ठीक है। और इसका अगर 2 बार मैं गुणा करूंगा तो आपके कितने जीरो आ जाएंगे भैया, 2 जीरो आ जाएंगे। तो 441 के आगे 00 आ जाएगा, यही इसका योग आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका सेम टू सेम है, बस इसमें बीच से सीरीज तोड़ दी। कहां तक छोड़ी है इसने, ये आपको याद करना है। तो बताओ कहां तक छोड़ी, 15, 16, 17, 15 के पहले कौन सी संख्या थी, 14, 14 तक इसने सीरीज को छोड़ दिया है। अर्थात मैं पहला काम करूंगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश कहां तक लेके गया है, 20 तक। तो मैं पहले पूरी सीरीज निकालूंगा 1 से, वही तो किया है मैंने पीछे। इसमें मुझे क्या घटाना है, 1 से लेके 14 तक की सीरीज को इसने छोड़ दिया है। अर्थात 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश करके कहाँ तक छोड़ा है भैया, 14 तक। तो 14 तक की सीरीज को मैं घटा दूंगा, ठीक है ना। तो घटा लो भैया, देखो इसमें क्या है आपका। अब ये तो मुझे पता है ना, इसका मान मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, बार बार क्यों निकालूंगा। 441 ये 00 हो जाएगा। इसमें मुझे घटाना क्या है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, अर्थात मुझे 14 तक का निकाल करके इसमें घटाना है। तो 14 तक का निकाल लो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, लास्ट वाली संख्या उठाओ, 14 गुणे 1 बढ़ा के 15 बटा 2, उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 सते 14 हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 105 का होल स्क्वायर करो, 105 का होल स्क्वायर करो, ठीक है। 105 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है ना, कैलकुलेटर से कर लो, ठीक है। 105 का होल स्क्वायर मुझे 2 बार गुणा करना पड़ेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ। चाहो कितना आ रहा, 11025, ठीक है। तो 11025 हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे, 11025 आ जाएगा। अब 11025 इसी में मैं घटा दूंगा तो मुझे 15 से लेके 20 तक का क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो घटाता हूँ, 11025 घटा लो, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 0, ठीक है ना, क्योंकि मैंने हासिल लिया है यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 4 में 1 गया 3, और यहाँ 4 में 1 गया 3। देख लो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, और यहाँ पे 0, 4 में 1 गया 3, 4 में 1 गया 3, ठीक है। ये आपका योग आ गया है इस क्वेश्चन का। 15 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना भैया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है आपका सम या विषम के वर्गों के योग पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी योग पर है, लेकिन इसमें क्या है कि सम और विषम संख्याएं मिल जाती हैं आपको, कभी क्रमागत संख्याएं मिलती हैं। अब उसके बाद क्या आ रहा है कि सम और विषम के योग पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया, इसी में, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको भी साथ में ही लेके चलिए एक ही वीडियो में, तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं अलग अलग हो जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 2, 4, 6, 8, 10, 18, 20 तक लेके गया है सीरीज को, और कह रहा है इसका योग ज्ञात कीजिए। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम और विषम संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, n × n + 1 × n + 2/6। तो जब मैंने बताया कि फार्मूला बस केवल देख लो, लिखने के लिए लिखना हो तो लिख लो, बल्कि फार्मूले से नहीं, आप ऐसे उसको याद रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था क्रमागत संख्याओं के लिए। उसमें क्या मैंने बताया था, आप बताओ। क्रमागत संख्याओं में मैंने बताया था कि लास्ट वाली संख्या उठाओ, उससे 1 बढ़ा करके लिखो, फिर दोनों को जोड़ करके लिख के 6 से भाग दे दो, ये हो गया आपका क्रमागत संख्या है, ठीक है। और क्रमागत संख्याओं में आपका क्या था, एक यहाँ पे क्यूब वाला मैंने बताया था, जहाँ पे क्यूब मिल जाता है, उसमें क्या था, लास्ट वाली संख्या उठाओ, ठीक है, लास्ट वाली संख्या उठाओ, उसमें 1 बढ़ा दो और बटा 2 करके होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। लास्ट वाली संख्या उठाओ, उसमें 1 बढ़ा दो, बढ़ा करके गुणा कर दो और बटा 2 करो और पूरे का स्क्वायर कर दो, ये आपका क्यूब हो गया। अब आती है सम अथवा विषम संख्याओं की बात। तो सम अथवा विषम संख्याओं को हम कैसे करते हैं देख लेते हैं जरा। इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या उठाओ, लास्ट वाली 20, ठीक है, लास्ट वाली संख्या उठाएंगे, फिर उसके बाद उसमें 1 बढ़ाएंगे,
यहाँ तक तो आप चल ही रहे थे। क्रमागत संख्याओं में क्या था, इन दोनों को जोड़ करके आगे लिखना था, और इसमें इस सम संख्याओं में क्या है, सीरीज लिख देंगे 20 × 21, उसके बाद क्या आ जाएगा भैया 22, और बटा क्या कर देंगे 6, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। इसमें भी देखो वही फार्मूला लिखा हुआ, n लास्ट वाली संख्या इंटू n+1, उससे 1 बढ़ा करके इंटू n+2, उससे 2 बढ़ा करके। तो अर्थात आप ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा कि सम संख्या वाला आया, लास्ट वाले को उठाओ, उसको 1 बढ़ा दो, फिर 1 बढ़ा दो, बस हो गया। ठीक है ना। 20, 21, 22 गिनती याद कर लो। अगर आपको सम संख्याएं या विषम संख्याएं मिलती, लास्ट वाले को उठा करके 3 बार गिनती गिन करके गुणा कर दो। लास्ट वाला अगर 29 आता है तो 29 × 30 × 31, लास्ट वाला अगर 20 आता है तो 20 × 21 × 22, ठीक है ना। लास्ट वाला 10 आता है 10 × 11 × 12, लास्ट वाला 35 आता है तो 35 × 36 × 37, ठीक है ना। क्लियर हो रहा होगा। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 सते 21, दुदाहम 20, अर्थात 10 सते 70 हो जाएगा, और गुणा इसका करना है 22 से। तो 1 0 हम ऐसे रख लेंगे ये वाला, और 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 1540 क्या आ जाएगा भैया, इसका योग आ जाएगा। 2 से लेकर के 20 तक का स्क्वायरों का योग आ जाएगा। ठीक है, सम संख्याओं का। अब इसकी बात करते हैं, ये सेम टू सेम आपका क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, बस इसमें क्या किया हुआ है कि बीच से सीरीज छोड़ दी। अच्छा आप बताओ कि यहाँ में कहाँ तक सीरीज छोड़ी गई है, इस वाले क्वेश्चन में कहाँ तक सीरीज छोड़ी गई, 11 तक कि 10 तक, कहाँ तक छोड़ी गई है। अरे भैया ये सम संख्याओं की सीरीज है, 11 आपकी विषम संख्या होती है, तो कहाँ तक छोड़ी गई है, 10 तक की सीरीज छोड़ी गई है। अर्थात मैं 2 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर निकालूंगा, उसमें क्या घटा दूंगा, कहाँ तक छोड़ी है, 10 तक, तो फिर 2 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर निकाल करके योग जो भी होगा उसमें घटा देंगे, तो फिर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश डैश, कहाँ तक जाना है 20 का स्क्वायर। पहले मैं पूरा निकालूंगा, जहाँ से स्टार्ट हुई है सीरीज पूरा निकालूंगा, उसमें क्या घटाऊंगा, जहाँ तक छोड़ दिया है वो घटा दूंगा, तो बीच का मुझे मिल जाएगा फिर। तो 10 तक सीरीज छोड़ दी है, क्योंकि ये सम संख्याओं की है, तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कहाँ तक लेके गया है भैया, ये 10 तक लेके गया है, 10 का स्क्वायर, डैश डैश करके लिख लेना भैया, स्पेस थोड़ा सा कम है, डैश डैश करके 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब इसका मान तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। क्या आया है भैया, 1540 आया है इसका मान। ठीक है ना। और इसमें मुझे घटाना क्या है, ये 2 से लेकर के 10 तक की जो सीरीज इसने छोड़ दी है वो घटाना। तो ये इसका मान मैं निकाल लेता हूँ, 10 × 11 × 12 बटे क्या करेंगे भैया 6 करेंगे। 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, और 20 × 11 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा भैया, 11 दूना 22, ये आ जाएगा 220। अब 220 मुझे इसमें घटाना है, 220 आप सिंपल सा घटा दो तो मुझे 12 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो 0 में 0 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। ये फिर 4 में 2 गया 2 हो जाएगा, ये 5 में 2 गया 3, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है ना, 1320 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये विषम संख्याओं की सीरीज दी है, जब मैंने बता दिया आपको सम हो चाहे विषम हो, उसमें दोनों में सेम चीज़ें लगनी है, तो आप तो आसानी से कर सकते हो। आप खुद कर लो, करना हो पॉज करके, बाकी मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। लास्ट वाली संख्या उठाएंगे 21, तो करेंगे 21 × 22 × 23, सीरीज में लिखना है ना भैया, 21, 22, 23, जैसा कि अभी मैंने बताया था। बटा क्या करेंगे 6 करेंगे, कैंसिल आउट करो इसको, 3 दूनी 6, 3 सते 21, और ये 2 से करेंगे 2 1 2, 2 1 2, ये हो जाएगा आपका 11 सती 77 हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा आपका, इसका थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, 77 × 23, 23 × 77 करो चाहे 77 × 23 करो। ठीक है ना भैया, 23 × 77 करो, चाहे दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं। 7 × 21, 7 दूनी 14, 15 16, ठीक है ना। और फिर वही आ जाएगा 1 6 1, ये हो जाएगा 1 6 1 7, 6 1 7 और 1, क्या आया भैया 1771 आ गया भैया इसका, 1771 ये आ गया है। 1 से लेकर के 21 तक का स्क्वायर मैंने निकाल लिया, 1771। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने बीच से सीरीज दे दी है, वही सेम प्रोसेस जैसे इधर मैंने लिया, वही सेम प्रोसेस इधर।
तो 20 से सीरीज ले लिया, अर्थात इन्होंने छोड़ा कहाँ तक है, ये विषम संख्याएं हैं तो कहाँ तक छोड़ दी इन्होंने, 13 तक छोड़ दिए, ठीक है ना भैया, 13 तक, 1 से लेकर के 13 तक इन्होंने छोड़ दिया है। अर्थात पहली सीरीज कौन सी बनेगी, पहली सीरीज आपकी बनेगी ये वाली ऊपर वाली, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मैं पहले पूरा 1 से लेकर 21 तक ले लूंगा, उसके बाद उसमें कहाँ तक घटा दूंगा, 13 तक जो छोड़ दिया उसको घटा दूंगा, प्लस डैश डैश करके 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें घटाना मुझे क्या है, जहाँ तक छोड़ दिया है, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, सॉरी विषम संख्याओं की सीरीज चल रही भैया, यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया, ये क्रमागत संख्याएं लिख दी हैं, ठीक ना। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस डैश डैश करके 21 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या चलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और प्लस डैश डैश करके कहाँ तक लेके गया भैया, ये हमको कहाँ तक छोड़ा है इसने, 13 तक छोड़ा है भैया, ठीक है ना, 13 तक छोड़ दिया, 13 का स्क्वायर कर देते हैं, देखो 13 तक छोड़ दिया इसने। अब क्या करेंगे, इसका तो योग मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है 1771, इसका योग मैंने 1771 निकाल लिया, इसमें मुझे ये जो जहाँ तक छोड़ा है वहाँ तक का घटा देंगे। अब इसका योग पहले निकाल लेते हैं, इसका योग कैसे निकालेंगे, आपका हो जाएगा 13 गुणे 14 गुणे 15, यही तो करना है मुझे, 13 गुणे 14 गुणे 15 और बटा क्या करते हैं भैया, 6 कर देते हैं, ठीक है ना। 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 3 पछे 15, तो ये हो जाएगा आपका 7 पन्ना 35 और 35 गुणे हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम, 13 पछी 65, हासिल आ गया आपका 6, 13 तिया 39, 39 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 45, अर्थात आ जाएगा आपका 455, 455 इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, 11 में 5 गया 6 और 7 में, सॉरी 11 में 5 गया 6, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में 5 गया 1 और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में 4 गया 3 और ये 1, 1316 इसका योग आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 15 से लेके 21 तक का। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है योग पर आधारित जो भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी संख्या पद्धति की प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।